हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजू अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले परसेंटेज की सेकंड टाइप और परसेंटेज की अपनी कौन सी क्लास रहने वाली है, थर्ड क्लास रहने वाली है। मैं आपका 2 मिनट लूंगा, जिस किसी भी भाई को थोड़ा जल्दी हो तो 2 मिनट स्किप कर सकते हैं। वो मैं इस 2 मिनट में बताऊंगा कि परसेंटेज में ये अपना सेकंड टाइप रहेगा। इसमें पहले अपन इसके फॉर्मेट जो भी बनेंगे उन फॉर्मेट पे अपन काम कर लेंगे। फिर फॉर्मेट पे काम करने के बाद अपन इसके जो क्वेश्चन करेंगे, जो भी क्वेश्चन करेंगे वो जितने फॉर्मेट बताऊंगा सभी फॉर्मेट से वो हल होने वाले अपन से। इससे पहले किसी भाई ने, एक अभिषेक भाई है, उसने कमेंट किया था कि सर एसएससी के लिए स्ट्रेटेजी लाइए। तो एसएससी के लिए स्ट्रेटेजी तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके लिए। उसमें पूरा टाइम टेबल बताऊंगा मैं आपको। रीजनिंग को कैसे पढ़ना है, इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, मैथ को कैसे पढ़ना है, स्टैटिक्स जीके कैसे पढ़नी है, पूरा स्ट्रेटेजी ले आऊंगा और विद टाइम के साथ लेके आऊंगा मेरे भाई। ठीक है। और कि एक भाई ने बोला था कि स्लाइड्स ब्लैक स्लाइड से यूज किया करो, तो ब्लैक स्लाइड भी अपन यूज करेंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ यार, कुछ एरर्स आ रहा है। सही है, सही है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ब्लैक स्लाइड तो अभी ये वाले क्वेश्चन तो अपने व्हाइट स्लाइड पे टाइप हो गया। उस भाई ने व्हाइट स्लाइड पे टाइप किया है, तो नेक्स्ट में मैं करूंगा कोशिश की उसको ब्लैक स्लाइड पे टाइप कराऊं। ठीक है दोस्त। वो तो ये भी हो सकता है कि व्हाइट रहता है तो फोकस ज्यादा आता है तो आंखों पे इफेक्ट पड़ सकता है। ये भी बात मैं आपकी मान सकता हूँ। और एक भाई ने कमेंट किया था कि आप क्या वीडियो पे जो थंबनेल लगाते हो वो अच्छा लगाओ, उससे व्यूज बढ़ेंगे। भाई यार, मेरे को एक बात बताओ कि मैं थंबनेल पे पहले काम किया था तो मेरे से जितना हुआ वो मैं कर लिया। बट आप कह रहे हो कि अच्छा थंबनेल लगाइए, तो थंबनेल से तो मेरे को नहीं लगता कि आप भी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, हो सकता है जो नया पर्सन हो वो थंबनेल को देख के यहाँ पे जुड़े अपन से। बट आप मेन चीज उस पे मत जाइए, थंबनेल क्या है क्या नहीं है। आप उस पे जाइए कि क्या मटेरियल कैसा है, कैसा पढ़ा रहा हूँ, कैसा नहीं पढ़ा रहा, उस चीज पे जाइए। और दोस्तों, यदि आपको मेरा सेशन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कंटेंट दे रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और तो वो अच्छा लगे आपको तो लाइक सब्सक्राइब और इसे शेयर अधिक से अधिक करिए, जिससे क्या मैं खुद भी मोटिवेट हूँ। ठीक है दोस्त। और कमेंट आप किया करो कि जैसा भी है, जैसे आपने कमेंट किया मैंने कमेंट पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये चीज की दिक्कत आ रही है, तो इसलिए आप जो भी जैसा भी आपको लगे वो कमेंट किया करो। ठीक है दोस्त। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपनी कौन सी क्लास है, थर्ड क्लास है, सेकंड टाइप इसमें करने वाले हैं। तो सेकंड टाइप के लिए मैं पहले तो अपलोड कर लेता हूँ अपने फाइल को। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मिलेगा, एक्सपोर्ट में सेकंड टाइप राइट। तो दोस्त, ये अपनी सेकंड टाइप रहने वाली है। इसमें अपन क्वेश्चन करेंगे, अपने क्वेश्चन रहने वाले हैं। सही है टाइप। तो मैं इससे पहले क्वेश्चन करने से पहले इसका बेसिक करा दूं, बेसिक और फॉर्मेट करा दूं, जिससे कि अपन क्वेश्चन करेंगे तो अपन को बढ़िया बड़े तरीके से अपन क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है दोस्त। तो मैं पहले तो एक पेज ले लेता हूँ। और एक भाई ने बोला था कि राइटिंग में थोड़ा सुधार करिए, कोशिश करता हूँ कि मैं राइटिंग में सुधार करूँ। और भाई ये थोड़ा वीडियो भी अपना लंबा बनेगा। लंबा इसलिए बनता है कि यार ये क्या नाम से 1-1.5 घंटे का वीडियो तो बनता ही है। क्यों बनता है? क्योंकि अपन क्वेश्चन भी ज्यादा कर रहे हैं और मैं उसके साथ फॉर्मेट भी बता रहा हूँ, बेसिक भी बता रहा हूँ। तो उसमें चला जाता है अपना आधा पौन घंटा, तो पता ही नहीं चलता कब कितना टाइम हो जाता है। तो लमसम आप मान के चलो कि 1.5 मिनट के आसपास अपना, वो 1.5 घंटे के आसपास अपनी क्लास रहेगी। तो आप इसे क्या है कि 1.25 1.25 स्पीड पे देख लिया करो, 1.5 की स्पीड पे देख लिया करो। जैसे क्या आपका टाइम भी सॉरी यार, टाइम भी बचेगा और जल्दी भी आपकी क्लास हो जाएगी। ठीक है, मैं इसका पहले फॉर्मेट बता देता हूँ। देखिए भाई, इसमें मैं बोलूँ यदि ये अपना क्या है प्राइज, प्राइज ये बोले यदि 20% क्या करिए, इंक्रीज करिए। प्राइज 20% इंक्रीज हो रहा है। और कंजप्शन, कंजप्शन में बोले 20%, 25
सॉरी यार, 25% इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? 25% इंक्रीज हो रहा है। देन एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट आएगा? एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट? सॉरी यार, तो कह रहा है देन एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट आएगा, वो बताइए मुझे। एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट आएगा, ये एक क्वेश्चन है अपना। तो प्राइस में 20% इंक्रीज कर रहा है, कंजप्शन में 25% इंक्रीज कर रहा है, और एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट आएगा, ये कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस क्या होती है, और कंजप्शन क्या होता है अपना। देखिए एक्सपेंडिचर बराबर होता है अपना एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इक्वल होता है अपना प्राइस, प्राइस मल्टीपल कंजप्शन। ये है ना यहाँ पे, नहीं कंजप्शन, हाँ। तो एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ जिससे कि आपको फॉर्मेट पता रहेगा। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इक्वल प्राइस इनटू कंजप्शन, ये अपना फॉर्मेट रहेगा इसमें। अब एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो प्राइस और कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा, अपन को मल्टीपल करना पड़ेगा। इसके बाद में अपन प्राइस कैसे निकालेंगे वो आप खुद कर ही लोगे। जैसे प्राइस निकालना चाहूं मैं यहाँ पे, तो एक्सपेंडिचर में किसका भाग दे देंगे अपन, एक्सपेंडिचर में अपन किसका भाग दे देंगे, कंजप्शन का। तो ये अपना सेकंड फॉर्मेट बन जाएगा। एक्सपेंडिचर में किसका भाग दे देंगे, कंजप्शन का, तो अपना सेकंड फॉर्मेट बन जाएगा। और कंजप्शन निकालू मैं यदि, तो एक्सपेंडिचर में प्राइस का भाग दे देंगे, अपना क्या आ जाएगा, कंजप्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्त, ये तीनों फॉर्मेट ही पूरे टाइप्स में काम आने वाले, मतलब पूरी टाइप्स में काम आने वाले। कैसे कैसे क्वेश्चन को अपन कैसे कर सकते हैं, जैसे प्राइस निकालना होता है एक्सपेंडिचर बाय कंजप्शन कर लेंगे, कंजप्शन निकालना हो तो एक्सपेंडिचर बाय प्राइस कर लेंगे, और एक्सपेंडिचर निकालना हो तो प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। ठीक है दोस्त, कंजप्शन को बोलते हैं अपन, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। कंजप्शन का मतलब होता है खपत। क्या होता है, कंजप्शन का मतलब होता है खपत, और या इसे बोलते हैं उपभोग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उपभोग। खपत या उपभोग, या इसे एक चीज और बोल सकते हैं, शेयर। शेयर यानी हानि, यानी कमी, किसी चीज की कमी, उपयोग होने के बाद उसमें क्या कमी हो रही है, खपत कितना माल उठा या फिर कितनी क्वांटिटी उसमें से निकली, वो खपत हुई। उपभोग, उपभोग ऐसे बोलते हैं, जैसे किसी ने एनवायरमेंट पढ़ी होगी इकोलॉजी, तो उसमें अपन देखते थे ना वहां पे उपभोग, उपभोग, उससे हाई, जैसे पौधे को कौन खाया, हिरण खाया, हिरण को कौन खाया, शेर खाया, ये साइकिल चलती थी ना इकोलॉजी में। तो वो चीज है, ये उपभोग का मतलब वहां पे उपयोग हो रहा है, वहां पे उपयोग हो रहा है, वहां पे मत जाओ। बट ये उपभोग का मतलब होता है, यानी उपयोग कितना हो रहा है, खपत कितनी हो रही है, ये होता है अपना कंजप्शन। और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है टोटलिंग, टोटलिंग खर्च कितना हुआ। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। क्या होता है भाई, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च, एक्सपेंडिचर का खर्च होता है, और प्राइस को मनी होता है, ये तो आपको पता ही है। अब मैं कहूं कि इसमें ये तो अपना एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजप्शन का मतलब आप जान गए। इसको अपन ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्राइस में 20% इंक्रीज और कंजप्शन में 25% इंक्रीज, देन एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं यदि इसका फॉर्मेट, अब इनके फॉर्मेट बनाऊं, तो मैं फॉर्मेट बनाने के लिए मैं यदि इसमें 2 बनाऊं, 3 बनाऊं, मैं आपको बोल के आया था कि मैं हर एक टाइम में 2 2 3 3 4 4 फॉर्मेट बताने वाला हूँ। बता के आया था कि नहीं आया था, तो वो चीज आज यहीं पे करेंगे, तीनों चारों फॉर्मेट में।
और उनमें से मैं एक या दो फॉर्मेट में पूरे क्वेश्चन कर दूंगा। जो भी मेरे को जरूरत पड़ेगी ना, फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मेट पे पूरे कर दूंगा। मैं दो ही फॉर्मेट लूंगा, उन दोनों पे मैं पूरे क्वेश्चन कर दूंगा। चारों के टाइप आपको पता है तो अच्छी बात है। यदि फिर भी पता नहीं है आपको कि आपको दिमाग से रफ हो गया या फिर याद नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है कि दो टाइप तो ऐसी है, दो फॉर्मेट तो ऐसा है कि उनको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे करना है, और उसी से भी और उसी दोनों फॉर्मेट से अपना क्वेश्चन बहुत इजीली से अपन बहुत जल्दी और इजीली से आराम से हल कर लेंगे। ठीक है दोस्त, तो मैं पहले बता देता हूँ। पहले तो मैं इसका बेसिक बता देता हूँ। बेसिक वाला फॉर्मेट बताना मुझे इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप क्या श्योर हो जाओगे कि किस हिसाब से ये फॉर्मेट बन रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो मैं प्राइस कितना बताया क्या है, तो वहां पे 20% इंक्रीज, प्राइस 20% इंक्रीज हो रही है। और कंजप्शन में क्या हो रहा है, कंजप्शन में हो रहा है 25% इंक्रीज हो रहा है। देन एक्सपेंडिचर बताइए, एक्सपेंडिचर बताइए, एक्सपेंडिचर यानी प्राइस इनटू कंजप्शन, एक्सपेंडिचर यानी प्राइस इनटू कंजप्शन। ये अपना क्वेश्चन कह रहा है अपन को क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं यदि मानूं, इसका फर्स्ट फॉर्मेट आप देखिए। यदि मैं मानूं कह रहा है कि प्राइस 20% इंक्रीज हो रहा है, किस में इंक्रीज हो रहा है, अपन को पता है कि किस में इंक्रीज हो रहा है, पता है नहीं किस, तो क्या या तो 100 मान लो या फिर कुछ एक्स वाई वैल्यू मान लो जिसमें अपन उसमें इंक्रीज तो कर पाए ना, नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है प्राइस 20% क्या हो रहा है, प्राइस 20% इंक्रीज हो रहा है, पर पता नहीं किस में हो रहा है। तो अपन को क्या मानना पड़ेगा, या तो एक्स मानो या फिर 100 मान लो। तो 100 तो अपन यहाँ मान ही नहीं सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक से क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए एक्स ही मानना पड़ेगा। तो प्राइज में मैं यदि एक्स माना, इसकी प्राइस क्या है, एक्स है, एक्स में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, एक्स में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 20% इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे 100 से कितना हुआ, 100 है कोई वैल्यू, अपने आप में कोई भी वैल्यू होती है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये अपने आप में 100% होती है, अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो इसमें मैं क्या माना कि कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है, तो 120 मान लिया मैंने। अब मैं मानूं कि कंजप्शन है, अपना जो कंजप्शन है उसको मैं वाई मान लेता हूँ। कंजप्शन एक अलग हुआ है, प्राइस एक अलग हो गई। तो वाई में मैं यदि वाई में 20% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो 25% इंक्रीज हो रहा है, तो 100 वो 125/100 में से यदि आगे हल करूं, इसका एक्सपेंडिचर निकालू, एक्सपेंडिचर के लिए इफेक्ट ही तो पूछ रहा था वो, एक्सपेंडिचर में यदि इसका निकालू तो एक्स वाई हो जाएगा अपना। और इसको मैं यदि आगे हल करूं, एक्स 120/100, एक्स 120/100 इंटू वाई इंटू 125/100। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? भाई मैं एक्सपेंडिचर निकालूंगा तो मैं आपको बोल के आ रहा हूँ कि प्राइस इंटू कंजप्शन होएगा। तो प्राइस और कंजप्शन को अपन को मल्टीपल किए यहाँ पे, और इसको भी अपन को मल्टीपल करना होगा। जब मैं इसको आगे हल करूँ, जब मैं इसको आगे हल करूँ, यदि मैं इसको काट सकता हूँ क्या, 25 से काटा 4 बार और 25 से काटा इसे 5 बार। यदि मैं इसे और काटूं, या 0 से 0 काटा मैंने, 5 से काटा ये 2 बार और 4 से काटा ये 3 बार, ये आया अपना। अब ये अपना आगे क्या आ रहा है, 3/2 आ रहा है, 3/2 आ रहा है। और क्या वाई एक्स से भी मैं काट सकता हूँ, कि वाई और एक्स को भी मैं काट दिया यहाँ पे। तो ये अपना अनुपात है, ध्यान रखना अनुपात है, ये इक्वल टू कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि इसके बराबर इसकी जब ये आ रहा है तो इसमें क्या इफेक्ट आ रहा है, ये जब ये आ रहा है इसमें क्या इफेक्ट आ रहा है। तो इफेक्ट जब यहाँ पे ये पहले वाला इफेक्ट आएगा, ये बाद वाला इफेक्ट आएगा। वो कैसे आएगा, जैसे मैं वर्ज गुना करूंगा यहाँ पे 2:3 हो जाएगा अपना एक्सपेंडिचर बराबर, 2:3 हो जाएगा ना एक्सपेंडिचर बराबर, क्योंकि 2 ऊपर आ जाएगा तो 3 इधर आ जाएगा, 3 एजिटिस रहेगा, 2 ऊपर इधर चला जाएगा। तो ये कह रहा है एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। पहले था अपना 2 और वर्तमान अपना 3, तो पहले 2 था वर्तमान 3 था, तो एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, 2 पे कितना बढ़ा, 2 पे कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। तो क्या मैं इसके बोलूं कि परसेंटेज में पूछ रहा है, परसेंटेज में क्या इफेक्ट आ रहा है, तो इसका मैं क्या बता सकता हूँ कि 50% इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी इंक्रीज करना होगा। यानी एक्सपेंडिचर पे जाके अपना क्या आ रहा है,
50% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है दोस्त, ये तो हुआ अपना बेसिक फॉर्मेट, जिससे अपन को क्वेश्चन कभी भी अटेंड नहीं करना। वो इसलिए नहीं करना, इसमें टाइम कितना भी लग सकता है, और ये क्वेश्चन हल हो जाए तो हो जाए, और काटा पीटी में गलती हो जाए तो हो जाए। फिर आप मुझे मत कहना कि इस फॉर्मेट से किया था हमने और वहां पे गलती हो गई हमसे। जैसे भी आप इससे भी कर सकते हो, बट इसमें टाइम लग सकता है। मैं नहीं कहता कि ये फॉर्मेट आप यूज करो, मैं ये इसलिए बताया कि कैसे बन रहा है क्वेश्चन, जिससे कि आप खुद श्योर हो जाओगे कि हाँ इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है, इसमें ऐसे हो रहा है, इसमें ऐसे हो रहा है, इसलिए मैंने ये फॉर्मेट यूज किया। क्या समझ गए आप सभी? ये ऐसे मत मान लेना कि ये यहाँ पे एक्सपेंडिचर बराबर 2 into 3 क्यों नहीं किया। ये भाई ये ऐसे मैं ऐसे रखा हूँ, ना कि ऐसे रखा है इसको एक्सपेंडिचर को। प्राइस है और कंजप्शन है, प्राइस और कंजप्शन को मल्टीपल करेंगे जब जाके अपना एक्सपेंडिचर आएगा, और प्राइस और कंजप्शन को मल्टीपल करेंगे जब जाके अपना एक्सपेंडिचर आएगा। ये एक्सपेंडिचर अलग है, ये एक्सपेंडिचर अलग है, ये पहले वाला है, ये वर्तमान प्रेजेंट वाला है। ठीक है, अब मैं दूसरा फॉर्मेट पे आता हूँ ना, दूसरा फॉर्मेट करते हैं। दूसरा फॉर्मेट में बता दूं आपको कौन सा फॉर्मेट रहेगा अपना। दूसरा फॉर्मेट ले लेते हैं अपन कि बेसिक वाला हो गया अपना। इसको मैं ले लेता हूँ रेशियो वाला, रेशियो या प्रोपोरेशन, प्रोपोरेशन, रेशियो या प्रोपोरेशन वाला फॉर्मेट। ठीक है दोस्त, रेशियो या प्रोपोरेशन वाला फॉर्मेट बोल सकते हैं इसे, या अनुपात समानुपात भी बोलते हैं। ये आप दो 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 संख्या की तुलना करते हैं ना, दो संख्या की तुलना करते हैं, उसे बोलते हैं अपन रेशियो। या फिर रेशियो दो संख्या से जितना आता है एवरेज आता है, तो वो भी मान सकते हो आप। कहे तो एवरेज तो नहीं मानेंगे, पर रेशियो में अनुपात में रहता है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात, तो ये होता है दो दो वैल्यू की तुलना होती है यहाँ पे। जैसे मैं मानू, अब आप इसे छोड़ दो, मैं ऐसे कैसे किया, इसी तरीके से होगा ये भी माने तो। जैसे ये प्राइस है, प्राइस में कितना हुआ मैं आपको पहले बता के आया हूँ, फर्स्ट क्लास में बता के आया हूँ कि 1/4 1/5 होता है। 1/20 का वो 20% का कितना होता है, 1/5 होता है। और 25% का कितना होता है, 1/4 होता है। जिस किसी भाई को पता नहीं है कैसे हो रहा है, तो 25/100 करके देख लेना, 1/4 आएगा। 20/100 करके देख लेना, 1/5 आएगा। और ज्यादा डिटेल चाहिए तो फर्स्ट क्लास जाके देख लेना, वहां पे आपको सब पता चल जाएगा कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा। तो प्राइस में कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, 5% इंक्रीज कर रहा है। 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। और कंजप्शन में कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, 25% इंक्रीज कर रहा है। 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। 4 से कितना, 5 हो गया। देन एक्सपेंडिचर हमारे को बताइए कि इस पे क्या इफेक्ट आने वाला है, एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट आने वाला है। यदि ये आपस में कटे ऐसे ऐसे, ये इधर वाली संख्या इधर से और इधर वाली संख्या इधर से आपस में कटे, तो काट दो, जिससे क्या अपने को आगे क्वेश्चन करने के लिए, आगे मल्टीपल करने के लिए इजी हो जाएगा अपने। तो ये 5 से 5 हो गया, इसमें यदि 2 से काटो 3 बार हुआ, ये 2 से काटो 2 बार हुआ, तो 2:3। यहाँ पे भी क्या इफेक्ट आ रहा है अपना, क्या इफेक्ट आ रहा है, 2 में 1 बढ़ रहा है, इनटू मल्टीपल किया मैंने 100 से, क्या इफेक्ट आया अपना, 50% इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन में सभी जगह ये क्वेश्चन यूज करूंगा, जिससे अपन को अपनी जो वैल्यू आएगी वो पता तो चलेगा कि कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है। नहीं है, नहीं है दोस्त। अब ये हो गया अपना सेकंड टाइप, इसे बोलेंगे रेशियो प्रोपोर्शन फॉर्मेट। इसे भी अपन बहुत अच्छे से यूज करेंगे, ये भी बार बार यूज करेंगे। और एक फॉर्मेट और बता देता हूँ मैं आपको, जिसको बोलते हैं सक्सेसिव फॉर्मेट। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव फॉर्मेट। सक्सेसिव फॉर्मेट, सक्सेसिव फॉर्मेट में होता है अपना a+b प्लस a इंटू b/100, a+b+a/b/100, ये अपना होता है सक्सेसिव फॉर्मेट। क्या होता है, सक्सेसिव फॉर्मेट होता है। ये बहुत जगह यूज करेंगे इसे, अपन परसेंटेज में भी यूज कर लेंगे, प्रॉफिट लॉस में भी यूज कर लेंगे, SICI में भी यूज कर लेंगे। SICI में बहुत यूजेबल रहेगा अपने पास,
मतलब ये सक्सेसिव फॉर्मेट वहां पे लगता है, परसेंट पे परसेंट निकालते हैं ना अपन, तो वहां पे सक्सेसिव फॉर्मेट इतना इजी कर देता है अपने लिए कि बहुत इजी हो जाता है। इसलिए सक्सेसिव फॉर्मेट अपन यहाँ पे भी पढ़ लेंगे, प्रॉफिट लॉस में पढ़ लेंगे, SICI में पढ़ लेंगे, सभी जगह पढ़ लेंगे। तो सक्सेसिव फॉर्मेट एक अच्छा फॉर्मेट है, एक अच्छी मान के चलते हैं अपन इसको। तो यहाँ पे भी अपन इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी परसेंटेज से काम हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी अपना ये इंक्रीज डिक्रीज में आ जाएगा। और इसे इंक्रीज डिक्रीज मान लेना सक्सेसिव, ये यहाँ पे भी मान सकते हो इंक्रीज डिक्रीज, ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होएगा तो इंक्रीज ही होएगा। मैं यदि इस पे करूं, इसको हल करूं, पहले तो 20% हुआ और अब 25% प्लस फिर 20 इंटू 25/100। क्या मैं इसे हल करूं, ये 4 बार हुआ, 4 से कितनी बार हुआ, ये 5 बार हुआ। जब मैं इसको जोड़ूंगा 20 25 25 25, ये कितना होगा 45, 25 25 50 होगा ना, 25 25 50% इंक्रीज होएगा। इंक्रीज के लिए बोल रहा है तो इंक्रीज ही होएगा, डिक्रीज नहीं होगा। और जब भी डिक्रीज के लिए बोले तो पहले इंक्रीज वाली वैल्यू पहले रख दो, डिक्रीज वाली वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, या माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। डिक्रीज के लिए बोले तो यहाँ पे माइनस होएगा, यहाँ पे माइनस होएगा। जो वैल्यू डिक्रीज के लिए बोले उसी वैल्यू को रखना, बाद में इंक्रीज वाले को पहले रख देना। समझ रहे हो? तो ये तो अपने 3 फॉर्मेट तो हो गए, शायद इसी से काम चल जाएगा। इसी से काम नहीं चलने वाला, एक फॉर्मेट बताऊंगा मैं, सुपर फॉर्मेट, और वो अपना फॉर्मेट है, वो किसी का दिया हुआ फॉर्मेट नहीं है, उसको अपन को करना है और उसी से क्वेश्चन करूंगा मैं भाई। और वो क्वेश्चन बहुत वो फॉर्मेट बहुत यूजुअल रहेगा अपने लिए। ठीक है, इसमें और क्या बता सकता हूँ मैं आपको, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये तीनों फॉर्मेट आपको आने चाहिए और अच्छे से आने चाहिए। अब जो नेक्स्ट फॉर्मेट बताऊंगा मैं, इस फॉर्मेट को अपन को अच्छे से तरीके से तैयार कर लेना है। क्यों कर लेना है, इसी से मैं हर एक क्वेश्चन करने वाला हूँ, क्योंकि ये फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है, देसी फॉर्मेट है, जैसे भी अपन इसे करेंगे और अच्छा, बहुत जल्दी और अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैंने मानना किसी भी वैल्यू को, किसी भी, पहले तो मैं लिख दूं क्वेश्चन, तो आपको पता ही है कि 20% इंक्रीज हो रहा है ना। क्वेश्चन आपको पता है, क्वेश्चन में बार बार नहीं लिखूंगा, टाइम भी लगता है। तो ये मैंने माना कि ये 100%, 100% में 20% इंक्रीज हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रही है। 100% में 20% इंक्रीज हो रही है, 20% इंक्रीज हुआ तो ये अपना क्या हुआ, 120 हुआ। 20% इंक्रीज हुआ, 20% इंक्रीज हुआ तो ये अपना 120 हुआ। यदि मैं कंजप्शन बढ़ा दूं, यहाँ पे कंजप्शन भी, कंजप्शन कितना परसेंट बढ़ रहा है, 25%, 20% का 25% निकालू मैं, 120 का 25% निकालूंगा, बाई 100 हुआ अपना, 1/4 हुआ, 4 से काटा में से 30 बार, कितना 30, तो 30 बढ़ा दूंगा मैं इसमें, यदि 30 बढ़ा दूंगा कि मेरे पास 150 हो जाएगा, कि मेरे पास 150 हो जाएगा। ये हुआ अपना प्राइस, ये हुआ अपना प्राइस, और ये हुआ अपना कंजप्शन, कंजप्शन। और एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर माही या एक ईयरली निकलता है, मंथली या ईयरली निकलता है। तो उसमें एक्सपेंडिचर में क्या होता है, डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। वो कहता है कि खुद ही कहेगा आपको कि एक्सपेंडिचर में 5% डिक्रीज हुआ, या एक्सपेंडिचर में 15% इंक्रीज हुआ, तो इसकी तुलना इससे डायरेक्ट कर लेंगे अपन। जैसे यहाँ पे कह रहा है 50% इंक्रीज हो रहा है, कह नहीं रहा बट यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर कितना परसेंट हो रहा है, 50% इंक्रीज हो रहा है। कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 50% इंक्रीज हो रहा है। शायद ये फॉर्मेट सभी को समझ नहीं आया होगा, मैं क्या कहना चाह रहा था, क्या नहीं कहना चाह रहा था। मैं एक बार इसे वापस एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये अपना प्राइस है, प्राइस हमने 100 मान लिया। किसी भी क्वेश्चन में अपन को प्राइस क्या माननी है, 100 माननी है। उसमें प्राइस में कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, जो कर दो। यहाँ पे प्राइस में क्वेश्चन लिख ही देता हूँ। यहाँ पे प्राइस कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, 20% इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, कंजप्शन कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, 25% इंक्रीज कर रहा है।
देन एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट आएगा ये हमारे को बताइए। तो 20% इंक्रीज कर रहा है, मैं कोई भी वैल्यू को मैं 100 मान के, प्राइस मान के 100 मान के, उसमें प्राइस कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 20%, तो 120 हुआ। अब कंजप्शन के लिए बोले, कंजप्शन 25% इंक्रीज हो रहा है, जो प्राइस बढ़ा या कम हुआ उसमें कंजप्शन का रेशियो निकालो, कितना परसेंट बढ़ रहा है तो बढ़ा लो और घट रहा है तो घटा लो। 120 में, तो इसमें 120 में 25% निकाला मैंने, 30 आया, 30 में इसको जोड़ दिया तो ये अपना क्या आया, 150। टोटल इफेक्ट कितना आया मेरे पास एक्सपेंडिचर का, टोटल इफेक्ट माई या ईयरली आता है, कैसे भी आपको क्वेश्चन में दे सकता है, वो आपको ध्यान रखना होगा, और मैं अभी अभी क्वेश्चन के साथ और भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये अपना कितना बढ़ा, इसमें 30 जोड़ा तो 150 हुआ, 100 से कितना बढ़ा 50, 100 से कितना बढ़ रहा है 50 बढ़ रहा है, तो एक्सपेंडिचर टोटल इफेक्ट अपना आया 50, टोटल इफेक्ट अपना आया 50। और इसी के साथ एक चीज और मैं बता दूं, इसको रेशियो वाले से तुलना करूंगा मैं अभी। जैसे ये प्राइस है, ये कंजप्शन है, प्राइस कितना हुआ 100 से 120 हुआ, ठीक है, और कंजप्शन कितना हुआ 120 से 150 हुआ, 120 से 150 हुआ। तो देखना यहाँ पे जब वो प्राइस के लिए, प्राइस में क्वेश्चन पूछे तो अपन को इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू की तुलना करनी है, यानी रेशियो फॉर्मेट इस वाली और इस वाली वैल्यू की तुलना करनी है, प्राइस से क्वेश्चन पूछे, और कंजप्शन से जब क्वेश्चन पूछेगा तो अपन को 120 वाली और ये 150 इन दोनों से तुलना करनी है, और टोटल एक्सपेंडिचर पूछे तो ये 100 और ये से 150 से तुलना करनी है। समझ पाए, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, ये यू कह रहा हूं मैं कि जब भी प्राइस पे अपन को क्वेश्चन पूछे तो इसका रेशियो और इसका रेशियो से तुलना करनी है अपन को, यानी इससे और इससे 120 इधर भी काम करेगा प्राइस के साथ और 120 कंजप्शन के साथ भी काम करेगा। ये तो अपना होगा पहले वाली कंजप्शन के लिए बात कर रहा हूं मैं, ये तो होगा अपना पहले वाली इफेक्टिव रेट, और ये होता है अपनी बाद वाली इफेक्टिव रेट यानी प्रेजेंट वाली इफेक्टिव रेट। अब ये इसमें प्राइस में आ जाएंगे तो अपने पहले वाली प्राइस रेट रहेगी और ये बाद वाली प्राइस इफेक्टिव रेट रहेगी, ठीक है। और मैं बोलूँ एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे तो ये अपना पहले वाला एक्सपेंडिचर रहेगा, वो पहले वाली एक्सपेंडिचर रहेगा, और प्रेजेंट वाला एक्सपेंडिचर ये रहेगा, समझ गए। और भी मैं इसको क्वेश्चन करेंगे अपन वहां पे और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, और भी अच्छे से मैं इसको समझा दूंगा। और मेरे को लगता है जहां तक आई होप सबको क्लियर हो गई होगा ये फोर्थ फॉर्मेट वाला, ठीक है। इसे बोलेंगे अब सुपर फॉर्मेट। तो अब मैं आता हूँ सीधा स्लाइड पे, ये तो अपना हो चुका है पूरा, स्लाइड निकाल लेता हूँ, एक मिनट, ठीक है दोस्त। तो स्लाइड पे आ गए अपन, ये अपनी सेकंड परसेंटेज की सेकंड टाइप है, क्या हुआ तो शायद टाइम लगेगा क्योंकि क्वेश्चन भी ज्यादा है, और मैं फॉर्मेट भी बताना होता है, बेसिक भी बताना होता है, सब कुछ बताना होता है, इसलिए 1 से 1.5 घंटे की क्लास अपने होने वाली प्रत्येक। मैं सोच के चल रहा था कि 10 से वो एक घंटा 10-15 मिनट पे हो जाएगी, नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा, हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करिए आप सभी लोग। यदि ये कह रहा है चीनी के भाव में 33.3% की वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी को अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसके खर्च में अपरिवर्तित रहे, जिसका उसका खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। क्या मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ कि रेशियो वाले फॉर्मेट से 33% का मतलब आप जानते हो ना, 1/3, फर्स्ट क्लास में मैंने खूब बताया, नहीं बताया तो इसको जोड़ के और 100 से डिवाइड करके फिर देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो ये कह रहा है भाव में, भाव यानी प्राइस में 3 से कितना बढ़ रहा है अपना 4 हुआ, 3 से अपना 4 हुआ, और गृहिणी को अपने खपत में कितनी प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तन रहे, यानी एक्सपेंडिचर क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो एक्सपेंडिचर को अपरिवर्तन करने के लिए एक बार तो मैं ये बता दो आपको, जब भी इंक्रीज करने के लिए बोले, वृद्धि करने के लिए बोले तो 3 से 4 हो जाएगा, एक इसमें जुड़ जाएगा, और जब भी डिक्रीज के लिए बोले, जब भी डिक्रीज के बोले तो 3 में से 1 घट जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। जब भी डिक्रीज के बोले और इंक्रीज के लिए बोले तो ऐसे करना है, डिक्रीज के लिए बोले तो ऐसे करना है। तो तो एक्सपेंडिचर पे यानी खर्चे पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। यदि खर्चे पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो मैं कंजप्शन को क्या उल्टा कर सकता हूँ, यहाँ पे कंजप्शन को मैं क्या उल्टा कर सकता हूँ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 4 आ रहा है
तो 4 यहाँ पे ले आऊंगा, 3 यहाँ पे ले आऊंगा, तो मेरा एक्सपेंडिचर यहाँ पे भी 12 हो जाएगा और यहाँ पे भी 12 हो जाएगा। इससे अपना एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए, गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी। तो ये अपना पहले पहले वाला था और बाद वाला ये है। तो ये कह रहा है कि 4 से 1 कम कर दिया, जिससे एक्सपेंडिचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। देखना, खपत के लिए बोले तो कंजप्शन से तुलना करना है, प्राइस के लिए बोले तो प्राइस से तुलना करना है, प्राइस वाले रेशो से तुलना करना, कंजप्शन के लिए बोले तो कंजप्शन वाले रेशो से तुलना करना है। यानी 4 में कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, 4 में 1 कम हुआ इनटू परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, 4 से काटा में से 25% हुआ कि नहीं हुआ। अपना ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3 अपना ऑप्शन नंबर इज द राइट क्वेश्चन, वो राइट आंसर है अपना। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। अब से अनार के भाव में 16 से 2/3% की कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता को अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी किसमें, खपत में यानी उपभोक्ता में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी आ रही है, वृद्धि किया तो 20 आ रहा है अपना ऑप्शन। वो मुझे पता कैसे आ रहा है, वृद्धि कमी आती है जब कैसे आता है। आप तो इसी रेशियो वाले फॉर्मेट से कर लेना, फिर आप मुझे बोलोगे कि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, आपने बताया था इसी हिसाब से। देखो गलत नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, चलो मैं आपको वो फॉर्मेट ही बता देता हूँ, जिससे क्या ऐसे वाले क्वेश्चन मेरे को तो अपन को हल ही नहीं करना पड़ेगा। जब भी अपना उपभोग यानी भाव में कमी कर रहा है और उपभोक्ता में वृद्धि कर रहा है, तो इससे बड़ा वाला फ्रैक्शन वाला अपना परसेंटेज वाला जो आता है उसे अपना आंसर हो जाएगा, जस्ट इससे ऊपर वाला, भले इससे ऊपर 18 ही क्यों नहीं आ रहा है, वही अपना आंसर होएगा। और जब भी खपत में यदि कमी आ रही है, यदि यहाँ पे प्राइस में वृद्धि आ रही है, खपत में कमी आ रही है, तो खपत में कमी आ रही है तो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लास्ट में ये भी देखना है कि खर्च में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो जस्ट इसमें वृद्धि हो रही है तो जस्ट यहाँ पे खपत में कमी आ रहा है, तो जस्ट इससे छोटी वाली वैल्यू अपन को देखनी है और वही अपना आंसर हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 100 है, 100% है, ये माना मैंने यहाँ पे 50% है, मैं यहाँ पे मानू इससे छोटा है 1/3% है, क्या मैं यहाँ पे मानू 5% है, क्या मैं यहाँ पे मान सकता हूँ कि 20% है ना, क्या यहाँ पे मान सकता हूँ कि मैं 60/2/3% है, क्या यहाँ पे मैं मान लू कि 14/2/7% है, क्या मैं यहाँ पे ऐसे मान लू कि क्या लू कि है जो है डायरेक्टली इफेक्टिव रेट देख रहा हूँ मैं, ज्यादातर ये रेट आती है इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि कितना मान लो यहाँ पे 11/9%, क्या यहाँ पे 10% है ना, इससे छोटी तो फिर रेट। तो ये आ रहा है, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि 16 से 2/3 की कमी हो रही है किसमें, मनी में, तो उपभोक्ता की खपत में कितनी परसेंट की वृद्धि होनी चाहिए। कमी हो रही है तो वृद्धि कितनी होनी चाहिए, वृद्धि कितनी होनी चाहिए, ये तो इससे छोटा है तो कमी में हो जाएगा और वृद्धि ये हो जाएगा 20%, इसलिए मैंने यहाँ पे 20% लगाया। ऐसे कर लो या फिर रेशियो वाले फॉर्मेट से आप खुद कर ही लेना, मैंने पिछला क्वेश्चन बता दिया, यहाँ पे ये तरीका बता दिया, आगे आप खुद देख लेना। अब जैसे ये देख रहा 14 से 2/7% वृद्धि हो जाने के कारण खपत में अपनी कितनी परसेंट की कमी और यहाँ पे एक्सपेंडिचर नो चेंज, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं कर रहा तो अपरिवर्तित है, तो मैं यहाँ पे ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ऑप्शन अपना नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अपना हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, मैं यदि इसे हल करूंगा तो ये अपना क्या 12.5% आ जाएगा, 12.5% आया, यहाँ पे वृद्धि हो रही तो कमी कितनी हो जाएगी 12.5, तो 12.5 मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया कि 14 से छोटा कौन सा होता है। अच्छा एक और लिख लो था यहाँ पर 12.5 देता है ना परसेंटेज इफेक्ट, 12.5, ठीक है, ऐसे कर लेना आप इसे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करो, यदि पेट्रोल की कीमत में 20% बढ़ा दिया जाए तो कितने लीटर उपयोग कम करना होगा ताकि मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे और प्रारंभिक उपयोग 36 लीटर हो। देखो इसमें
इसको अपन को ये क्वेश्चन अपन को करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए और इसको समझना भी चाहिए। अब यहाँ पे पता चलेगा कि प्रारंभिक वैल्यू कौन सी होती है, प्रेजेंट वैल्यू कौन सी होती है, पहले वाली वैल्यू कौन सी होती है, उस चीज को अपने यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं पहले सुपर फॉर्मेट लगा लेता हूँ। 100 में कितना कीमत कितना बढ़ रहा है अपना 120%, 20% बढ़ रहा है तो 120 हुआ। तो कितना लीटर उपयोग कम करना होगा ताकि मासिक खर्चा परिवर्तित रहे। मासिक खर्च ये यहाँ पे खर्च था अपना 100, तो मासिक खर्चा परिवर्तित करने के लिए यहाँ पे भी 100 ही मानू मैं, मानूंगा कि नहीं मानूंगा भाई। यहाँ पे एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मुझे 100 मानना होगा। तो और कीमत में ये कितना बढ़ा रहा है, 20% बढ़ा रहा है, प्राइस यहाँ पे 20% बढ़ा दिया। और कंजप्शन में क्या कह रहा है, कंजप्शन में क्या कह रहा है, कितना लीटर उपयोग कम करना होगा। कंजप्शन क्या कह रहा है, कितना लीटर उपयोग कम करना होगा। मैं आपको पहले बोला था जब कंजप्शन के लिए बोले, कंजप्शन में कितना लीटर वो उपयोग कम करना होगा जिससे मासिक परिवर्तन अपरिवर्तित रहे, तो प्रारंभिक उपयोग। तो कंजप्शन के लिए कह रहा है, तो कंजप्शन के लिए कौन सी वैल्यू को तुलना करेंगे, 120 और 100 से तुलना करेंगे। मैं यदि से 20 से काटा 6 बार, इससे 20 से काटा 5 बार, तो 5 अनुपात अपना वो 6 अनुपात अपना क्या आ गया, 5 आ गया। 6 अनुपात अपना 5 आ गया। ये कह रहा है प्रारंभिक उपयोग, प्रारंभिक उपयोग यानी पहले वाला उपयोग, और प्रेजेंट उपयोग यानी अभी अभी वाला उपयोग। तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 6 बराबर 1, 6 बराबर 36 है ना, 36 लीटर है, 36 लीटर है, 6 बराबर, अरे भाई मैं ऐसे लिखूंगा इसे 6 बराबर 36। तो मैं ये ऐसे ऐसे लिख दूं चाहे ऐसे लिख दूं तो बात तो एक ही है ना। तो 36 की वैल्यू वो 6 की वैल्यू क्या है, 36 है। प्रारंभिक उपयोग तो ये अपना ये हुआ प्रारंभिक वाला, और वर्तमान में ये हुआ। ये वर्तमान वाला नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे कम, ये कम कितना होगा। तो इससे कितना कम हुआ, ये 1 हुआ, इससे 1 कम हुआ। तो मैं इसको आगे हल करूँ तो क्या 6 चिंग 36 से 1 तो मल्टीपल हो ही जाएगा, 6 लीटर अपना आंसर हो जाएगा। कम या ज्यादा के लिए बोले अर्थमेटिक में तो सीधा ये दिमाग में बिठा लेना कि कम या ज्यादा के लिए बोले सीधा दिमाग में ये बिठा लो कि या तो वो डिफरेंट पूछ रहा है, दोनों वैल्यू को डिफरेंट पूछ रहा है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो कम या ज्यादा आएगा वहां पे सीधा क्या करना, आपको डिफरेंट देखना है। ठीक है दोस्त, अब मैं इसको एक रेशियो वाले फॉर्मेट से और कर दूं क्या, यार टाइम तो बहुत ज्यादा लगेगा, बट टाइम तो लग रहा है, पर आपको क्या कि बताना भी जरूरी है कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपन को। अपन इसको ये कह रहा है प्राइस में 20% इंक्रीज कर रहा है, 20% का रेशियो आपको पता है 1/15 होता है, 5 से कितना हुआ 6 हुआ। अब ये कह रहा है खर्च अपरिवर्तित रहे, पर खर्च अपरिवर्तित रहेगा तो मैं क्या करूंगा, एक्सपेंडिचर अपरिवर्तित करने के लिए मैं इसको क्या उल्टा कर दूं, क्या उल्टा कर दूंगा, तो अपना एक्सपेंडिचर यहाँ पे भी 30 हो जाएगा और यहाँ पे भी 30 हो जाएगा। कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। मैं बोला था एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से तुलना कर लो, जब कंजप्शन से बोले तो कंजप्शन, इन दोनों से तुलना कर लो, और जब प्राइस बोले तो इन दोनों से तुलना कर लो। तो ये कह रहा है किससे किस में तुलना करना पड़ेगा अपन को, कंजप्शन में तुलना करना पड़ेगा। कंजप्शन यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 5 आ रहा है, तो ये कह रहा है तो पहला प्रारंभिक उपयोग, प्रारंभिक उपयोग कितना है यानी 6 बराबर 36 है, ये अपना प्रारंभिक वैल्यू हो गई, प्रेजेंट वैल्यू ये हो गई। दोनों में कितनी कमी है, कितना कम करना होगा, हम 5 से वो 6 से 5 करेंगे तो 1 करना होगा, तो 1 बराबर अपना क्या आ जाएगा 6 लीटर। ये अपना आंसर होने वाला है। तो दोस्त अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, इस क्वेश्चन को भी अपन कर लेते हैं एक बार। अब मैं हर एक क्वेश्चन में हर दोनों फॉर्मेट नहीं बताऊंगा भाई, इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम लग जाएगा यार। चीनी की कीमत में 30% घटा दिया जाए, चीनी की कीमत में 30% घटा दिया जाए तो ये अपना 70 हो जाएगा। मैं बार बार नहीं लिखूंगा प्राइस, कंजप्शन या एक्सपेंडिचर, बार बार नहीं लिखूंगा। अब देखना आपको एग्जाम में कैसे अटेंड करना क्वेश्चन को। भाई कह रहे चीनी कीमत में 30% घटा दिया, 30% घटा दिया तो कितना किलोग्राम उपयोग बढ़ाना चाहिए ताकि मासिक खर्च में केवल 5% इफेक्ट है। यहाँ पे 100 था, मासिक खर्च में कितना 5% इफेक्ट घटे घटे घटाने के लिए बोल रहा है, तो 95% हो जाएगा अपने। 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 हो जाएगा। तो इसका प्रारंभिक खर्च 35 किलो है, प्रारंभिक खर्च 35 किलो है। बढ़ाना या घटाना डायरेक्ट अपन को क्या देखना है, किलोग्राम, क्वांटिटी आए वहां पे कंजप्शन पे ध्यान रखना, क्वांटिटी आए
वहां पे कंजप्शन, क्वांटिटी कुछ भी आए जिसमें उपयोग कर रहा है, क्वांटिटी आ रहा है, उपभोग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वहां पे कंजप्शन का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको 70 की वैल्यू मेरी की कह रहा है प्रारंभिक खर्च। प्रारंभिक खर्च कितना है अपना, प्रारंभिक खर्च तो ये हुआ अपना कितना 70, 70 बराबर कितना हुआ 35 हुआ अपना। और कह रहा है उपयोग कितना बढ़ाना चाहिए, 70 से 95 बढ़ाऊंगा मैं उपयोग, 70 से 95 बढ़ाऊंगा उपयोग, जब भी तो मासिक खर्च 5% घटेगा ना, तो 95 बढ़ाऊंगा। क्या मैं 25 मान लूं, यहाँ पे 20 दिया 90 और सही है, 25 70, 70 है ये ध्यान रखना, 70 है ना भाई। तो मैं क्या इसे काट सकता हूँ, दो इसे काटा मैंने, 12.5% अपना आंसर हो जाएगा। अब ज्यादा वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं है, कंजप्शन की ले रहा है इसमें, इसकी तुलना कर लो, और एक्सपेंडिचर कह रहे हैं इन दोनों की तुलना कर लो, प्राइस की कह रहे हैं इन दोनों की तुलना कर लो। ये प्राइमरी हो जाएगा और ये प्रेजेंट वाला हो जाएगा, ये फिर इसमें कंजप्शन में प्राइमरी हो जाएगा, ये प्रेजेंट वाला हो जाएगा, और उसमें किसमें एक्सपेंडिचर में प्राइमरी हो जाएगा, प्रेजेंट वाला हो जाएगा। सही है दोस्त, है ना। और रेशियो वाले फॉर्मेट से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, आप खुद कर लेना, ठीक है। क्या बता ही दूं कि ऐसे दिया रेशियो वाले से, एक बार इसको और बता दूंगा, फिर नहीं बताऊंगा मेरे भाई, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। यदि प्राइस है अपना, प्राइस में कितना परसेंट घट रहा है, 30% घट रहा है, 30 का इफेक्टिव रेट वो 30 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3/10 लिख सकता हूँ, 3/10 लिख सकता हूँ, 10% घट, 30% घट रहा है, तो यहाँ पे 10 था तो 3 घटा दिया तो क्या आ जाएगा मेरा 7 आ जाएगा। यदि मैं यहाँ पे कंजप्शन, कंजप्शन क्या कह रहा है, खर्च में केवल 20% खर्च, खर्च में 5%, 5% घटा दिया गया, तो मासिक खर्च 35 किलो है, 5% घटेगा किसमें, 5% का मतलब जानते हो आप, 55% का मतलब जानते हो, 1/20 होता है, 1/20 होता है। तो मैं क्या यहाँ पे कंजप्शन नहीं दे रखा इसने, कंजप्शन का रेशियो नहीं दे रखा, तो मैं एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लूँ, एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालूंगा, तो पहले वाला मेरा 20 था, इसमें से एक कम कर दिया, 5% घट रहा है ना, तो एक कम करूंगा, ये 90 हो जाएगा मेरा, ये 90 हो जाएगा मेरा। और मैं यदि ये नहीं दे रहा है तो मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है, मैं एक्सपेंडिचर में प्राइस का भाग देके कंजप्शन निकाल लूंगा, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं शुरू में तीनों फॉर्मेट बता के आया हूँ आपको, उससे ये निकल जाएगा। यदि 10 का भाग मैं इसमें दूंगा 20 में, तो ये 2 बार हो जाएगा, और 7 का भाग 19 में दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 19/7 हो जाएगा। जब ये अपना रेशियो में रहता है अपना ये, तो क्या 7 इधर चला जाएगा और 19 ऐसे कैसे रह जाएगा अपना, तो क्या ये 14:19 हो जाएगा, 14:19 हो जाएगा, कौन कंजप्शन हो जाएगा। जब ये हुआ तो ये कह रहा है कि प्रारंभिक, तो प्रारंभिक ये वाली हुई अपनी, और प्रेजेंट वाली ये वाली इफेक्टिव रेट हुई ना अपनी। तो प्रारंभिक वैल्यू के ऊपर प्रारंभिक वैल्यू लिख दो, कौन सी, 14 बराबर 50 वो 35 इंटू, कह रहा है कि डिफरेंट के कह रहा है कितना बढ़ाना होगा, यहाँ पे 5 बढ़ाना होगा, 5 बढ़ाना होगा। तो मैं क्या इसे काट सकता हूँ क्या, किससे काटू, 7×5 = 35, 7 से काट लिया मैंने, 7×2 = 14 ये हुआ अपना, और ये कितना हुआ 7×5 = 35, 5 का ना, तो ये अपना हो गया 25/2 बराबर 12.5% अपना आंसर हो जाएगा केजी में। ठीक है दोस्त, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 क्वेश्चन हुए हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, शायद लमसम 1 घंटे के आसपास हो गया। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी पिछली बार पिछला बता के आया हूँ, अधिक कम के लिए बोल रहा है, और मासिक खर्च 16% कम हो रहा है, वर्तमान चाय को कितना होगा क्वांटिटी के लिए बोल रहा है, तो क्वांटिटी आप खुद कर लेना। मैं इससे पहले वाला क्वेश्चन बता के आया हूँ, चाय की कीमत 20% बढ़ा दी जाए तो एक परिवार 40 किलो कम चावल खरीदता है, चावल है यार, चावल की कीमत 20% बढ़ा दी जाए तो एक परिवार 40 किलो कम चावल खरीदता है, और उनका खर्च केवल 5% ही घटता है, वास्तविक खपत कितनी हुई। अब एक ही फॉर्मेट से करूंगा मैं, बार बार अलग अलग फॉर्मेट नहीं लगाऊंगा भाई, क्योंकि यार टाइम लगता है। 100 और ये कितना हुआ, प्राइस कितना बढ़ा, 120 हो गया, 20 बढ़ा तो, और उस उनका खर्चा केवल 5% ही घटा, बढ़ता है, बढ़ रहा है, तो 5 ये बढ़ा दिया मैंने, तो ये बढ़ा दिया। अब कह रहा है खपत खरीदता है, चावल खरीदता है 40 किलो कम चावल, एक परिवार 40 किलो कम चावल खरीदता है, उनका खर्चा केवल 5% ही बढ़ता है, वास्तविक खपत
ज्ञात कीजिए। वास्तविक खपत यानी पहले वाली खपत ज्ञात कीजिए। तो खपत की तुलना करूंगा, इन दोनों को देखूंगा मैं, खपत की इन दोनों को देखूंगा, क्या मैं इसे काट सकता हूँ? 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 4 बार, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 1 बार। क्या इसे और भी काट सकता हूँ कि 3 से काट लिया मैंने 8 बार, और 3 से काट लिया मैंने इसे 7 बार। क्या मेरे रेशियो 8:7 आया? 8:7 आया। एक परिवार 40 किलो कम चावल खरीदता है, कम खरीदता है, तो कम खरीदता है, तो इनका इफेक्ट देखूंगा मैं, इनका डिफरेंट देखूंगा ना भाई। कम ज्यादा के लिए बोल रहा है, तो ये अपना कौन सा कंजप्शन वाला हो या ये कंजप्शन वाला रेशियो हुआ, तो इनका डिफरेंट देखूंगा। 1 बराबर कितना हुआ? 14। 1 बराबर कितना हुआ? 14 हुआ। 1 बराबर 14 हुआ। तो क्या मैं 40 किलो हो रहा है, तो क्या पूछ रहा है? वास्तविक खपत, वास्तविक खपत यानी पहले वाली, और प्रेजेंट वाली तो ये आएगी इफेक्टिव रेट। तो क्या मैं इसे कर सकता हूँ? 14 इंटू 8 बराबर 32, 8 चौक 32, 32 kg। ठीक है, और देख लेना आप उस रेशियो वाले फॉर्मेट से भी हो जाएगा। यदि चीनी की कीमत 40% बढ़ा दी जाए तो एक परिवार 20 किलो कम चीनी का उपयोग करता है, जिससे खर्च 10% कम हो जाता है। तो वर्तमान खपत बताइए। आप आराम से कर लोगे, मैंने और पिछले क्वेश्चन करा दिया। ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करने लायक है। यदि किसी चाय की कीमत में 125 किलो रुपए किलो है, तो वो 150 रुपए किलो होने पर एक परिवार ने चाय की खपत 2 किलो कम कर दी। फिर भी उस परिवार की मासिक खर्च 10% बढ़ गया, तो वास्तविक और वर्तमान खपत ज्ञात कीजिए। इसे अपन आराम से कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे दे रहा है 125 और 150 दे रहा है, तो दे रहा है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। मैं यदि मैं इसको काटू, तो ये 25 से काटा मैंने 5 बार, और ये 25 से काटा 6 बार। मैं बोलू कि 6:5 ये किसका हुआ? 20% का इंक्रीज हुआ ना, ये अपना 20% में इंक्रीज हुआ। क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ? क्या 20% तो अपना ये हो रहा है 1/5। तो इसके ये क्या कर रहा है? ओनली यही तो कर रहा है, 6/5 भी तो कर रहा है, यही तो कर रहा है। चलो ऐसे ऐसे इतना ध्यान में नहीं आता आपको, तो आपको क्या करना है? इस प्राइस को काट लेनी है, जितना कटे काट लो, नहीं कटे तो मत काटो। तो क्या करना है? 125 से कितना बढ़ रहा है? 150 के लिए 25 बढ़ रहा है, इंटू 100 कर दो, अपना परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। ये कितनी बार हुआ? 5 बार हुआ। ये कितनी बार हुआ? 20 बार हुआ। 20 बार हुआ। ठीक है दोस्त, 20% आया अपना। तो कह रहा है कीमत है इससे इतनी हो गई, यानी बढ़ रही है। आ गया 20% हुआ, इसकी कीमत बढ़ रही है। तो मैं यही तो बता रहा हूँ कि 20% का 1/5 होता है, 20% का 1/5 होता है, बढ़ रही है तो ये हो जाएगा अपना 6/5, 6/5 हो जाएगा। तो मैं प्राइस क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? 5 से 6 में प्राइस लिख सकता हूँ। तो चाय की खपत 2 किलो कम कर दी, फिर भी उस परिवार की मासिक खर्च 10% बढ़ जाता है। भाई साहब, खपत 2 किलो कम कर रहा है, पर हमारे को मासिक खर्च दे रहा है, ये खपत का कोई रेशियो नहीं दे रहा अपन को। तो एक्सपेंडिचर अपना क्या हुआ? 10% बढ़ा। यहाँ पे 10 हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ? 11 हुआ। 10 हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ? 11 हुआ। 10%, ये अभी बता रहा हूँ मैं कि 10% का मतलब 1/10 होता है, बढ़ा तो 11/10 हुआ अपना। ठीक है, वर्तमान खपत और पहले वाली खपत। जब मैं इसको हल करूंगा, और इसको हल किया मैंने, क्या कंजप्शन निकालूंगा। 5 को 10 से डिवाइड किया, 2 आया मेरा, और 11 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा, तो 11/6 आएगा मेरा। तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा अपने पास? 12:11 आ जाएगा, 12:11 आ जाएगा। कह रहा है कि खपत 2 किलो कम कर दी गई, 2 किलो कम कर दी गई, है ना। तो कम कर रहा है तो इफेक्ट देखेंगे, यानी डिफरेंट देखेंगे। 1/2 हो रहा है, 1/2 हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा अपना? कह रहा है कि वर्तमान, वास्तविक और वर्तमान दोनों। वर्तमान तो अपना हो जाएगा 22 किलो, 22 किलो, और वास्तविक पहले वाला हो जाएगा अपना 24 किलो। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। चावल की कीमत में 30 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने से एक व्यक्ति 720 में 2 किलो ज्यादा चावल खरीद पाता है, तो परिवार की कीमत, प्रारंभिक कीमत ज्ञात करेंगे। ये क्वेश्चन करो, और ये क्वेश्चन करने के लिए मतलब बेसिक से भी क्वेश्चन करेंगे अपन इसको,
और अपन इसको ऑप्शन से भी करेंगे, क्योंकि ऑप्शन से करने के लिए अपने लिए सबसे अच्छा तरीका है इसके लिए। और बाकी बेसिक से करेंगे ना तो फिर उसमें भी सोचना पड़ेगा, ऑप्शन में से करेंगे तो भी उसमें भी सोचना पड़ेगा। कह रहा है कि 720 में 2 किलो ज्यादा चावल खरीद पाते हैं और 30 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होगी। जो पहले वाली रेट होगी उसमें 30 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होगी। अब मैं इसे ऑप्शन से करूंगा, ना कि बेसिक से करूंगा। ऑप्शन से इसलिए करूंगा क्योंकि ऑप्शन से बेस्ट तरीके से हो जाता है अपना। 720 में कितना 2 किलो ज्यादा खरीद रहा है, 720 रुपए में 2 किलो ज्यादा खरीद रहा है। यदि मैं 720 को मैं पर किलो चावल 90 रुपये प्रति किलो मानू, यदि मैं 90 ऑप्शन नंबर ए मानू मैं यहाँ पे, है ना, 90 रुपए प्रति किलो मानू, तो 90 रुपए प्रति किलो मानूंगा। अपनी ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, 8 नाम 72, तो कितना आ जाएगा 8 किलोग्राम, 8 किलोग्राम आ जाएगा। तो ये कह रहा है कीमत में 30 किलो प्रति किलोग्राम की कमी होनी चाहिए, 30 रुपए प्रति किलोग्राम की। यहाँ पे 90 है तो इसमें 30 कम कर दूं मैं, यदि 720 भाई इसमें 30 कम करूंगा तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। इसे मैंने काटा तो कितना हो गया, 12 पंजे 60, 12 72, तो ये हो जाएगा अपना 12 72 यानी 12 किलोग्राम। तो 12 किलोग्राम यहाँ पे आना चाहिए। टोटल अपने पास कितना 2 किलो ज्यादा, 2 किलो ज्यादा खरीद पाता है। तो यहाँ पे तो पहले तो 8 खरीद रहा था, अब यहाँ पे 30 रुपए प्रति किलोग्राम कम किया तो 12 खरीद रहा है। तो यहाँ पे तो अपना क्या आ रहा है, 4 किलो ज्यादा खरीद रहा है। ओनली अपन को खरीदना कितना है, 2 किलो खरीदना है। तो ऑप्शन नंबर अपना एक गलत हो जाएगा। यदि मैं इसमें सेकंड वाला ऑप्शन लू 72 बाई कौन सा है 120 है, 72 बाई 120 है, तो 5 72 6 बार हो जाएगा, 6 किलो हो जाएगा। और नेक्स्ट लू में 720 में मैं यदि इसमें 120 में 30 कम करूंगा तो क्या 90 हो जाएगा, 90 से काटूंगा तो क्या अपना 8 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना ये राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 किलो ज्यादा खरीद रहे हैं। कितना ज्यादा खरीद रहे हैं, 2 किलो ज्यादा खरीद रहा है। यहाँ पे 4 किलो ज्यादा खरीद रहा है। ये कह रहा है 2 किलो ज्यादा खरीद रहे हैं तो 2 किलो ज्यादा ही होना चाहिए। ये पहले वाला और ये वर्तमान वाला 8 किलो है अपना, वह वर्तमान वाला 2 किलो ज्यादा खरीद रहा है, 2 किलो ज्यादा खरीद रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये बी अपना सही हो जाएगा। ये इसलिए बता रहा हूं मैं कि इसको अपन ऑप्शन से कर लेंगे तो बेटर रहेगा। और बाकी फिर भी अपन को एक्स की वैल्यू माननी पड़ेगी। वो कैसे माननी पड़ेगी, मैं यदि मानू यहाँ पे, इधर बता देता हूँ मैं आपको इसका बेसिक फॉर्मेट। यदि ये माना मैंने एक्स रुपए प्रति किलोग्राम है, एक्स रुपए प्रति किलोग्राम है, तो एक्स में मैं कितना कम करूंगा, यदि 30 कम करूंगा जब तो ये आएगा ना 30 रुपए प्रति किलो कम होएगा। तो एक्स माइनस 30 रुपए प्रति किलोग्राम, एक्स माइनस 30 रुपए प्रति किलोग्राम किया मैंने यहाँ पे कम। ये माना तो एक्स वैल्यू ये मान लिया मैंने, यहाँ पे ये मान लिया। यदि मैं एक्स का भाग 720 में दूंगा, एक्स का भाग 720 में दूंगा, माइनस अपनों को क्या करना पड़ेगा, 720 बाई एक्स माइनस 30, 720 बाई एक्स माइनस 30 बराबर में क्या आना चाहिए अपने पास, 2 किलो ज्यादा आना चाहिए। अब यहाँ पे एक्स का मान मानेंगे, एक्स का मान आप मान के देख लेना 120 ही आएगा। एक्स का मान 120 मानेंगे जब जाके अपने पास 2 किलो ज्यादा आएगा। तो वो ऐसे जो करना चाहते हैं वो ऐसे कर सकता है। वो जो मैं बताया था अभी कि ऑप्शन से कर लेंगे तो और भी बेटर रहेगा अपने लिए। तो इसको ऑप्शन से ही करने के लिए सजेस्ट करूंगा मैं आपको। इसको इस बेसिक वाले फॉर्मेट से मत करना। पहले तो आप इसका फॉर्मेट बनाओगे, फिर वहां पे एक्स का मान मानोगे, फिर वहां पे हल करोगे, फिर जाके आंसर आएगा। तो उससे अच्छा है कि अपन को यहाँ पे पहले से ऑप्शन वाला ही चॉइस कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, पिछला क्वेश्चन क्या था जैसे ही है। यदि चीनी की कीमत में 2 किलो प्रति किलोग्राम की कमी होने के पर एक व्यक्ति चीन व 4 किलो चीनी 16 रुपए में ज्यादा खरीद पाता है, तो प्रारंभिक कीमत ज्ञात करें। भाई ये वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं, इसमें भी ऑप्शन अपन कर लेंगे। मैं इसमें ऑप्शन क्या मान सकता हूँ, मैं इसमें ऑप्शन नंबर 3 मानूंगा। यदि 4 तो ये है 4 किलो, एक व्यक्ति 4 किलो चीनी 16 रुपए में ज्यादा खरीद पाता है, 2 किलो प्रति किलोग्राम की कमी होती है। 3 माना, 3 का इसमें भाग जा नहीं रहा, 4 मानूंगा।
4 का इसमें भाग जा रहा है, 4 मान को इसमें भाग जा रहा है, सही है। 2 किलो कम करूंगा 8 आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 8, डिफरेंट कितना आ रहा है 4 हो जाएगा, अपना बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि मैं इसमें मानू 16/4 4 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो ये कितना आ जाएगा 4 किलो, कितना आ जाएगा 4 किलो आ जाएगा। और 16 में 4 में कितना 2 रुपये प्रति किलोग्राम कम कर रहा है, तो 4 में 2 कम करूंगा तो 2 आ जाएगा मेरा, 2 से करूंगा मैं यहाँ पे क्या मेरा 8 आ जाएगा, 8 किलो, 8 किलो आ जाएगा। तो इसमें और इसमें कितना इफेक्ट कितना फर्क आ रहा है 4 किलो का, तो 4 किलो ज्यादा ही तो खरीद रहा है ना, पहले 4 खरीद रहा था अब 8 किलो खरीद रहा है, 4 किलो ज्यादा ही तो खरीद रहा है। तो ऑप्शन नंबर अपना 20 से रहेगा। और इसे और भी तरीके से हल करना चाहो यदि आपको कि बेसिक से करो, तो बेसिक से ऐसे कर लो भाई 16/x, 16/x माइनस 16/x माइनस 2 करके आंसर कर लेना। जो आंसर क्या कर लेना, आंसर क्या कर लेना, आंसर क्या कर लेना 4 किलो ज्यादा आना चाहिए भाई। इसको हल करने के बाद वही अपना x का मान अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट में चलता हूं। ये वैसा ही क्वेश्चन है, मैंने दो क्वेश्चन पहले बता दिए। कौन सा 9 और 10वां और 11वां क्वेश्चन मैंने बता दिया, 12 क्वेश्चन सेम है। ये मान के चल लेना, वो मान के क्या चल लेना, करके देख लेना, अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन बढ़िया है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई, एक परिवार इसकी मासिक खपत को कितना कम कर दिया जाए कि अब चीनी पर को होने वाला व्यय पहले की तुलना में 19% अधिक था। तो एक परिवार पहले की चीनी की मासिक खपत में 3.87 किलोग्राम थी, तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई। अच्छा, कुछ नहीं, अपन इसको सुपर मेथड से कर लेंगे, ये ऐसे कर लेंगे भाई 100 है, 100 है, 100 में मूल्य में कितना बढ़ाया, ये 53 बढ़ाया, कितना बढ़ाया 53% बढ़ाया, 53% बढ़ा दिया, तो इसकी मासिक खपत मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में 19% अधिक है ना। खपत इतना कम कर दिया कि पहले की तुलना में 19% अधिक है, पहले की खपत में 19% अधिक है। और इस परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत ये थी, चीनी की मासिक खपत 38.7 किलो थी, तो चीनी की मासिक खपत में कितनी प्रतिशत की कमी हुई, खपत में कितनी प्रतिशत की कमी हुई, ये तो पहले वाली हो गई। बाद वाली कौन सी रहेगी, 19% अधिक है, कौन सा, व्यय में यानी खर्च में, व्यय का मतलब होता है खर्च, खर्च 19% अधिक है। तो यहाँ पे 100 था, 100 से कितना हो गया 119 हुआ ये अपना। तो अब ये कह रहा है खपत के लिए रेशियो कौन सा लेंगे अपन, ये वाला लेंगे। क्या ये कट रहा है, क्या मैं क्या इसे काट सकता हूँ क्या, 1 मिनट 10 11 और ये हुआ, क्या मैं इसे काट दू, 17 नाम का 153, 17 नाम का 153 और 17 सत्ते 119, 17 अंटे 136, सही है। तो मैं इसे 17 से काट दिया मैंने, यदि 17 नाम का 153, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 है, तो 9:7 अपना इसका रेशियो आ गया, 9:7 अपना इसका क्या आ गया, रेशियो आ गया। अब ये कह रहा है मासिक खपत में 3.8%, वो 38.7 किलोग्राम थी, कौन सी थी, परिवार में पहले चीनी की तुलना में, पहले यानी 9 में 38.37, 38.7 सॉरी, और चीनी थी, मासिक खपत में कितनी कमी हुई, कमी के लिए बोला ना कि प्रेजेंट वाली बोला, कमी कितनी हुई 2 हुई, कमी और अधिक आ जाते हैं वहां, तो सीधा ही क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। तो इसको मैं यदि करूँ हल, मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूं तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, पॉइंट हटा दूं यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 9 है, 8 तो 15, 15 3 18, यानी तो 3 से काट दूंगा मैं इसे, 3 से काटा 3 बाद, 3 से काटा 1 2 1 2 और 2 बच रहा 9, 1 2 9 आ रहा है, 1 2 9 आ रहा है। और भी काट सकता हूँ इसे 10 दोबारा, फिर इसे 3 से काटा मैंने, 3 से काटा ये अपना हुआ 4, 3 से काटा 3, 3 से काटा 3, तो ये अपना क्या हुआ 6 और 8,
6 8 हुआ बाई 10 हुआ, 6 8 हुआ बाई 10 हुआ, 8.6 किलोग्राम अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। अब ये क्वेश्चन भी वैसा ही जैसे अपन ने पिछला क्वेश्चन किया है, वैसा ही क्वेश्चन है, आप खुद करना और आंसर आ जाएगा किलोग्राम। पश्चात 150 किलोग्राम दाल को उपयोग करते हैं तो प्रारंभ में उसमें कितने किलोग्राम दाल को उपयोग किया होगा। वो ये भाई पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, अंडों की दर में 25% गिरावट के कारण कोई भी 162 रुपए में करके 2 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकता है, तो प्रति दर्जन अंडे का मूल्य ज्ञात करिए। प्रति दर्जन के लिए बोल रहा है, किसके लिए? प्रति दर्जन के लिए बोल रहा है, यानी 1 दर्जन का मूल्य के लिए बोल रहा है। 1 दर्जन बराबर होता है 12, 1 दर्जन बराबर होता है 12। कोई बताएगा मुझे 1 कोडी बराबर कितना होता है? 24 होता है ना शायद। 1 कोडी बराबर 24 होता है। जिसने काइट उड़ाई है यानी पतंग उड़ाई है वो आराम से इनको समझता होगा कि दर्जन क्या होता है, कोडी क्या होती है, ये समझता है वो। ठीक है दोस्त, तो इसमें मैं बता दूं कि अंडों की दर में, दर यानी 25, दर का मतलब होता है परसेंट, है ना। तो अंडों की दर में 25% गिरावट के कारण, 25% गिरावट के कारण दर या प्राइस कुछ भी मान लो, में से दर मान लो, चलो दर यानी रेट, रेट मैंने माना, रेट में कितनी गिरावट आ रही है? 25%। तो 25% का इफेक्टिव वो क्या क्या होता है? 1/4 होता है ना, फ्रैक्शन 1/4 होता है। तो 4 से कितना हुआ? 3 हुआ। 4 से कितना हुआ? 3 हुआ। 4 से 3 हुआ और 162 रुपये करके 2 दर्जन अंडे, 2 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकते हैं, तो प्रति दर्जन अंडे का मूल्य। तो यहाँ पे तो ना तो कंजप्शन दे रहा है और ना ही एक्सपेंडिचर दे रहा है। अब जहाँ पे एक्सपेंडिचर नहीं देता है, जहाँ पे एक्सपेंडिचर नहीं देता है वहां पे अपन को क्या मान के चलना है? एक्सपेंडिचर नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया एक्सपेंडिचर का उसने, तो वहां पे ये मान के चलना है एक्सपेंडिचर पहले और बाद में दोनों सेम रहेगा। जैसे मैं अभी बताऊं आपको, जैसे मैं बोला कि एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे भी सेम होना चाहिए और यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर की कोई बात नहीं कर रहा, तो इसका ये मान के चल रहा है कि एक्सपेंडिचर लास्ट में जाके सेम हो जाता है। तो ऐसे आ रहा है, जब अपन को क्या करना है, कंजप्शन को क्या मानना पड़ेगा, जस्ट इसका उल्टा कर दूंगा तो एक्सपेंडिचर अपना सेम हो जाएगा। क्या एक्सपेंडिचर अपना यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे भी 12 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? जैसे भी कभी भी आपको एक्सपेंडिचर नहीं देता क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कभी भी आपको एक्सपेंडिचर नहीं देता है यानी खर्च नहीं देता, तो अपन को क्या मान के चलना है कि एक्सपेंडिचर इक्वल है, लास्ट में जाके कैलकुलेट होएगा तो इक्वल आएगा। तो इसको इक्वल, ये 4:3 अनुपात में आ रहा है, तो मैं इसको कंजप्शन को क्या कर दूंगा? उल्टा कर दूंगा, तो क्या अपना एक्सपेंडिचर इक्वल आ जाएगा ना, यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे भी 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो मैं क्या मानू कि ये कह रहा है कि 162 रुपये 2 दर्जन अधिक अंडे खरीदता है। 162 में कितना? 2 दर्जन अधिक, यानी 3 से कम या अधिक आता है तो अपन क्या क्या देखना होता है? वो डिफरेंट देखना होता है। 1 बराबर क्या हो रहा है? 2 आ रहा है। 1 बराबर 2 आ रहा है, तो 2 दर्जन का वैल्यू क्या है अपनी? 2 दर्जन का रुपये क्या है अपना? 162। 2 दर्जन का 162 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 1 बराबर 18 आ जाएगा, यानी कि एक का 1 बराबर 18 आ जाएगा। तो प्रति दर्जन अंडों के मूल्य, प्रति दर्जन अंडे की मूल दर, अंडे की मूल दर क्या है? गिरावट के कारण कोई भी 162 रुपये करके 2 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकता है, तो प्रति दर्जन अंडे का मूल्य की दर। तो प्रति दर्जन पूछ रहा है, तो ये तो 62 बराबर ये हुआ अपना कि ये तो रेशियो के फॉर्मेट में आया अपना, ये इस वाले फॉर्मेट में आया था कि भाई ये इस वाले फॉर्मेट है। तो प्रति दर्जन अंडों का ये इफेक्ट गिरावट के कारण, गिरावट के कारण बाद वाला पूछ रहा है गिरावट कितना हुआ था, उसमें बाद वाला पूछ रहा है 3। तो ये तो अपना रेशियो वाला फॉर्मेट आया कि कम में ज्यादा में रेशियो फॉर्मेट में अपन को ये 2 आया, 2 की वैल्यू 162 हुई अपनी, और 1 दर्जन, 2 दर्जन बराबर 2 बराबर 1 कैसे हो गया? तो ये तो अपना रेशियो फॉर्मेट में आया भाई, ये तो अपना रेशियो फॉर्मेट में आया। रेशियो फॉर्मेट में कौन सा आ रहा है? ये अंडे की दर में 25% गिरावट के कारण,
गिरावट के कारण कौन सा है ना, रेट में कितना गिरावट हुआ 3, गिरावट के कारण कितना आ रहा है 81, तो इसमें 3 का वैल्यू है ये अपनी 3 की वैल्यू इसमें आगे हल करूंगा 3 दूनी 6, 6 और 2 बचा 3 7 21, तो ये अपना 27 ऑप्शन सी नंबर अपना राइट हो जाएगा, यानी प्रत्येक दर्जन का मूल्य 27 रुपये हो जाएगा। समझ गए? इसका ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर नहीं दे रहा है तो एक्सपेंडिचर को अपन को सेम मानना है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। और वहां पे भी सुपर वैल्यू में भी यहाँ पे 100 आ रहा है तो वहां पे एक्सपेंडिचर में कोई इफेक्ट नहीं करना और लास्ट में जाकर भी 100 ही मानना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, मैं नहीं कराने वाला क्योंकि आराम से क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन करेंगे अपन, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चन अपन को पूछ रहा है ये, और इससे करेंगे और भी अपन को क्लियर हो जाएगा। ये भी उसी पिछला क्वेश्चन था, उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलो इसी को कर लेते हैं अपन, तो इसी प्रकार का वो क्वेश्चन रहेगा और ये भी सेम रहेगा, दोनों सेम क्वेश्चन है और ये मैं करा दूंगा, वो आप खुद कर लेना। चीनी की कीमत में 10% की कमी के कारण रोहित 2 किलो चीनी ज्यादा खरीद पाता है, कितने में 400 में, तो ज्ञात कीजिए। यदि 400 में 10% की कमी के कारण 2 किलो ज्यादा खरीद पाता है, ये हुआ अपना 400, इसमें 10% कितना हुआ इसका, 10% कितना हुआ 400 में 10% ज्यादा कमी के कारण, अच्छा 10% कमी के कारण 2 किलो ज्यादा खरीदता है, 2 kg ज्यादा खरीदता है। मैं इसे यदि हल करूं, इसे हल करूं मैं 4 बार यानी 14 तो सॉरी 40 बराबर 2 किलो आ रहा है अपना, 40 बराबर 2 किलो आ रहा है, तो 1 kg बराबर कितना आ जाएगा अपना, 1 kg बराबर आ जाएगा 20, 1 kg बराबर कितना आ जाएगा 20, यानी 1 किलो 20 रुपीज में मिलेगी अपन को। दो 10% की कमी कर रहा है तो 2 किलो चीनी और खरीद पाता है, तो 400 में कितना, 400 में से 10% कमी किया 40 हुआ, जिससे 2 किलो ज्यादा आ रहा है, तो 2 किलो में 1 किलो का इफेक्ट निकालने के लिए 20 हो गया अपना, कितना हो गया 20 हो गया। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन मैं ऐसे बोलूं कि चीनी की कीमत में यानी प्राइस में कितना कम कर रहा है 10%, 10 से कितना हुआ 9, 10 से 9 हुआ, और यहाँ पे भी कोई एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा, तो कंजप्शन को क्या कर लेंगे अपन, इसको उल्टा कर लेंगे, एक्सपेंडिचर को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपेंडिचर नहीं दे रहा, तो एक्सपेंडिचर नहीं दे रहा कुछ भी, तो एक्सपेंडिचर इक्वल रहना चाहिए, इक्वल रहने के लिए अपन को ये कर लिया अपने। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक तो कह रहा है ओरिजिनल रेट कह रहा है, और एक होता है ओरिजिनल परचेज कह रहा है, और एक कह रहा है ओरिजिनल रेट और प्रेजेंट परचेज। अच्छा यही है प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक खपत, वर्तमान रेट और वर्तमान खपत, चारों क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे अपने। सॉरी, तो अपन इसको करेंगे कि क्या कह रहे हैं, याद कीजिए 400, अच्छा क्वांटिटी याद कर लूं मैं पहले, है ना, क्वांटिटी याद कर लूं, 2 किलो चीनी और खरीद पाता है, कितना 10% की कमी के कारण 2 किलो चीनी और खरीद पाता है, यानी इफेक्ट कितना आया है यहाँ पे, और खरीद पाता है, 1 बराबर 2 आ रहा है, 1 बराबर जब 2 आ रहा है तो 90 वो 9 बराबर कितना आ गया 18 kg, 9 बराबर 18 kg, 10 बराबर कितना आ गया 20 kg, 10 बराबर 20 kg, यानी पहले वाली प्रारंभिक खपत तो अपनी हो गई 20 और 18 और वर्तमान खपत कितनी हो गई 20। यहाँ तक क्लियर है सभी को, क्योंकि 2 किलो चीनी और यानी और कमती या ज्यादा कुछ भी है, और डिफरेंट देखेंगे, 1 बराबर 2 आ रहा है, 90 बराबर 18 किलो और 9 बराबर 18, 10 बराबर 20 किलो। ये तो हुआ अपना खपत का तो सिस्टम क्लियर, खपत का सिस्टम क्लियर हुआ। अब ये कह रहा है चीनी की कीमत में 10% की कमी से 2 किलो चीनी ज्यादा खरीद पाता है, ये तो मैं पहले निकाल लिया, जो क्वेश्चन का आता वैसे वैसे रख दिया, इसको निकालने के लिए 1 kg बराबर 20 हुआ, 1 kg बराबर 20 रुपीज पर किलो हो जाएगा ये अपना, 20 रुपीज पर किलो हो जाएगा अपना, ठीक है 20 रुपीज पर किलो हो जाएगा। ये तो अपना पहले वाला पूछ रहा था, अब ये पूछ रहा है वर्तमान वाला कौन सा होगा भाई, वर्तमान वाला कौन सा होगा, जब ये इफेक्टिव रेट आए इस पे, तो वर्तमान वाला कौन सा हो जाएगा, वर्तमान रेट कौन सी हो जाएगी अपनी, जैसे पहले पे तो कौन सा था, पहले पे क्या था ये, है ना,
₹1 प्रति किलो। इफेक्ट डलने के बाद आ रहा है ना, तो ये अपनी हो गई पहले वाली रेट हो गई। ये अपनी कौन सी हो गई, पहले वाली रेट हो गई। और वर्तमान रेट अपन कौन सी निकालेंगे, 10 वाली। पहले वाली हो गई 19 वाली हो गई। ये इफेक्ट पड़ा जब भी तो आया ना, 10% कम किया जब भी तो 2 किलो ज्यादा खरीद पाएंगे 400 में। तो ये हुई अपनी 90 रेशियो वाली वैल्यू हुई अपनी 20। अब वर्तमान वाली वो पहले वाली निकालना है। ये तो वर्तमान वाली है, पहले वाली इससे पहले वाली की है। तो ये 90 बराबर हुआ अपना 20, है ना। 90 बराबर क्या हो गया अपना 20 हो गया। और वर्तमान निकालूंगा मैं तो 10 से मल्टीपल कर दूंगा। वर्तमान निकालूंगा 10 से मल्टीपल कर दूंगा। क्या मेरे 200/90 हो रहा है, 200/90 हो रहा है। मैं यदि से काटू 8 दूनी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 कैरी 2 बच रहा है, 9 दूनी 18 2 बच रहा है, 2 बच रहा है, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। रुपीज पर केजी अपना आंसर हो जाएगा, यानी 22 रुपीज ये अपना आंसर हो जाएगा। ये है 18 केजी है, 20 केजी है, 20 रुपए प्रति किलो है। यही अपना आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ये प्रारंभिक खपत है, ये बाद वाली खपत है। ये बाद वाला क्या है अपना, बाद वाला बाद वर्तमान रेट है ना। बाद वाले जो इफेक्ट आया था वर्तमान रेट है, और ये अपना प्रारंभिक रेट है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ मैं। यह भी वैसा ही क्वेश्चन है, आप खुद कर लेना। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी वैसे ही था, खुद को करना है। किसी वस्तु की कीमत 36% वृद्धि हुई और क्रय की गई मात्रा में 30% की कमी हुई, तो वस्तु व्यय की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। अब यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ कि यहाँ पे सक्सेसिव फॉर्मेट लगा सकता हूँ क्या। देखना यहाँ पे परसेंट में वृद्धि कर रहा है, परसेंट में कमी कर रहा है, कमी कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इफेक्टिव वो सक्सेसिव फॉर्मेट लगा दूं क्या। जैसे कह रहा है प्राइस में 36% की वृद्धि हुई, फिर कह रहा है कि क्रय की गई मात्रा में 30% की कमी हुई। मात्रा यानी कंजप्शन में 30% की कमी हुई। तो माइनस किया मैंने 13, माइनस किया 30, सॉरी 30 किया, फिर यहाँ पे माइनस करूंगा क्योंकि कमी कर रहा है। तो राशि व्यय की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, माइनस किया मैंने। तो 36 इंटू 30/100, 30/100 के 0 से 0 मैंने यहाँ से उड़ा दिया, 0 से 0 उड़ा दिया तो पॉइंट लगा दूंगा। 3 छके 18, 18 और 3 3 9, 1 10, 10.8, 10.8 है ना। ये वो अपना 10.8, 10.8 हुआ। देन माइनस तो है ही अपना, और इधर कितना बच रहा है 6 बच रहा है, इधर कितना बच रहा है 6 बच रहा है। जब इसको माइनस करूंगा क्या तो 6 चला जाएगा, 4.8 बच जाएगा, 4.8 बच जाएगा। किसमें, माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा तो डिक्रीज होएगा, प्लस में आएगा तो इंक्रीज होएगा। तो 4.8 डिक्रीज है अपना, यही अपना ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे सक्सेसिव फॉर्मेट लगा लिया अपन ने। यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, तो वो उस खपत में कितने कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। वही इफेक्टिव रेट लगा लो या कुछ भी लगा लो, आप आराम से आंसर आ जाएगा अपना। 22 नंबर कौन सा है, ये देखते हैं। दाल के मूल्य में 6.66% की वृद्धि हो जाती है, दाल के उपयोग में 4 से 1/6, जिसको दिख नहीं रहा वो देख लेना। 4 से 1/6% है ना की वृद्धि की जाती है। तो खर्च में होने वाला परिवर्तन, ये भी आप खुद कर लेना भाई, आराम से कर लोगे। यदि चावल की कीमत में 35% गिरावट आती है तो ज्ञात करें कि उन रुपये में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो कि पहले 104 किलो वाली खरीदने के लिए थे। हाँ, ये क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन आपने किया नहीं होगा, और ये क्वेश्चन को बताना मुझे इसलिए जरूरी हो जाता है। क्वांटिटी के लिए पूछ रहे, क्वांटिटी वाला शायद अपन बता के नहीं है अभी तक, है ना। बता तो दिया यार, बहुत क्वेश्चन बता दिया। वैसे ये भी आप कर सकते हो। चलो मैं इसे तो कर ही देता हूँ ना, इसे करता हूँ मैं। चावल की कीमत में 35% गिरावट आती है। कितनी की गिरावट आती है, 35% गिरावट आती है, यानी कि 100 से 35 हुआ अपना, सॉरी 35 की गिरावट आई ना। तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 35 कम किया मैंने 100 में से तो 65 हो गया, 65 हो गया। जब मैं इसको और निकालू, है ना, तो उतनी मात्रा में कीमत में खर्च नहीं दे रहा ना, या फिर कुछ खर्च नहीं दिया, तो खर्च को अपन रिकॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट वो चेंज कर लेंगे इसे। ये पहले तुम इसे काट लेता हूँ। 20 से 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 13×5 = 13 बार, है ना। ये तो हुआ अपना प्राइस रेशियो, और कंजप्शन रेशियो हो जाएगा अपना 13
और 20, 13 और 20 आ जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर दे नहीं रखा तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे भी इक्वल रहेगा और यहाँ पे भी इक्वल रहेगा, जिस पे तो अपन कुछ काम करना ही नहीं है। अब ये कह रहा है कि कह रहा क्या है, अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। यानी कि 104 किलो चावल किसकी वैल्यू है, 13 की। 104 किसकी वैल्यू है, 13 की है, तो खरीदने के लिए पर्याप्त था। तो कह रहा है ज्ञात करने के लिए रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा, अतिरिक्त कम में या ज्यादा आ रहा है तो कितनी अतिरिक्त मात्रा, यानी 7, 3 13 से 20 जाएंगे तो 7 हो जाएगा अपना, 7 हुआ। क्या मैं इसे काट सकता हूँ, 13 × 104 होता है, 13 × 104 होता है, तो 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56 किलोग्राम अपना आंसर। ठीक है, तेल के मूल्य में 20% बढ़ जाती है, तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है किंतु खपत में 18% कम हो जाता है, हो तो कौन सा है यार ये, तेल के मूल्य में 20% कम, 20% तक बढ़ जाता है किंतु कितनी खपत 18% कम हो जाती है, इस पर वे कितना इंक्रीज और कितना वृद्धि होगा। इसमें भी इफेक्टिव रेट लगा लेना भाई, वो कुछ भी नहीं करना। ये 18 3 नहीं है भाई, 3 नहीं है, ये 3 नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई यहाँ पे। ये है अपना 18 से 1/3%, 18 से 1/3% है। तो इसमें भी अपन कौन सा वैल्यू लगा सकते हैं, कौन सा कम हो रहा है और वृद्धि हो रहा है, तो अपन इसमें सक्सेसिव फॉर्मेट लगा लेंगे, a + b माइनस हो रहा है ना, यहाँ पे कम हो रहा है तो कम करो ना, तो a - b - a × b/100, इस पे रख लेना दोनों वैल्यू को और अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मानना अपन को 18 से 1/3% मानना, ठीक है दोस्त। आप खुद कर लेना यार, टाइम भी हो रहा है और ये क्वेश्चन ऐसे भी नहीं है कि आपसे होंगे नहीं, आराम से हो जाएंगे। ये देख लो कारपेंटर वाला राहुल है भाई, प्रतिदिन आय 600 रुपए है इसकी, प्रतिदिन 600 रुपए, यदि आय को 20% बढ़ा दे तो कार्य को 12.5% कम कर दे तो उसकी हाई और डिक्रीज में दोनों सेम हो जाएगा। इसको भी वैसे ही कर सकते हो। मैं यदि इसे करूं 20 - 12.5 है ना, -20 × 12.5/100 करूंगा, मैं पॉइंट हटा दिया यहाँ से, ये 1000 हो जाएगा। 25 से काटा मैंने इसे 4 बार यानी 40 हो गया, 25 से काटा 5 बार, 20 से काटा ये 2 बार, 20 से काटा 2 बार, 2 से काटा 2.5 इसमें से घटाऊंगा तो ये 10 बच रहा है, 10 बच रहा है, तो 10 इधर बच जाएगा अपना, 10% है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है, परसेंट पॉजिटिव में आ रही है ना, तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है भाई, कर लेना, इंक्रीज डिक्रीज वाला ही है, ज्यादा नहीं। नहीं करोगे क्या, अब यार मैं कितना बताऊं आपको कि एक बार कम कर रहा है, एक बार ज्यादा कर रहा है ना, तो ये एक्सपेंडिचर के लिए बोल रहा है ना किसी के लिए बोल रहा है, तो अपन को सीधा कौन सा लगा देना फॉर्मेट, ए माइनस कम कर रहा है तो माइनस कर लो, -a × b/100 ये करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 20 - 12.5 -20 × 12.5/100 आगे हल करेंगे अपन, इसको हल कर लेना आप खुद, क्योंकि काटा पीटे में ये ज्यादा हो जाता है मेरे से, फिर आपको समझ में नहीं आता कि कौन किधर क्या काट दिया मैंने, तो आप खुद से हल कर लेना। ऑप्शन नंबर डी अपना आ जाएगा, मैं पहले हल कर चुका इसे। गेहूं के मूल्य में 25% की कमी के कारण अमित 240 रुपए में 2 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद गेहूं का मूल्य क्या होगा। ये तो वही आ गई जो अपन इससे पहले क्वेश्चन करके आए थे, 11-12 जो था वो, तो ये वही है, 25% कमी हो रही किसमें, 240 में। जब कितना खरीद पा रहा, 2 किलो ज्यादा खरीद पा रहा, 240 में 25% की कमी, तो 25% निकालूंगा मैं यहाँ पे, 14 हुआ अपना, 14 हुआ कि अपना क्या हो जाएगा, 6 × 24 तो 60 हो जाएगा। 60 बराबर कितना ज्यादा आ रहा है, 2 किलो, 2 किलो ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 किलो ज्यादा आ रहा है भाई, है ना।
2 किलो जा रहा है, ये अपना कितना आ रहा है 16 आ रहा है, बराबर 2 किलो आ रहा है, तो 1 kg बराबर कितना हो जाएगा, 1 kg बराबर हो जाएगा अपना 30, 1 kg 30 हो जाएगा, 1 kg बराबर कितना हो जाएगा अपना 30 रुपीज प्रति किलो गेहूं का मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चीनी के मूल्य में 40% बढ़ाता है तो कितने किलोग्राम खपत करनी बढ़ेगी, कम होगी, ये आप खुद कर लेना, आराम से कर सकते हो, मैंने पिछला क्वेश्चन करके आया हूँ। और चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है, ये भी आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खपत निकल आ रहा है, खपत निकाल लेना। चीनी के मूल्य में 30% कम हो जाता है, जिससे परिवार में 32 किलोग्राम, ये भी आराम से कम ज्यादा तो जहाँ पे आ रहा है वहां पे तो कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। दो ही ऑप्शन, वो दो ही फॉर्मेट से अपना पूरा क्वेश्चन हो रहा है, एक तो रेशियो वाला फॉर्मेट है, एक तो रेशे वाला फॉर्मेट है, और एक होता है सुपर फॉर्मेट। एक अपना कौन सा है, सुपर फॉर्मेट। दोनों फॉर्मेट से ये पूरे क्वेश्चन हो रहे हैं। और क्या चाहिए, अब वैसे तो मैं आपको 4 फॉर्मेट बता के आ रहा हूँ, चारों फॉर्मेट में से भी अपने यदि रेशो फॉर्मेट और सुपर फॉर्मेट दोनों भी ध्यान में है तो आप आराम से कोई सा क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, इसी तरीके के क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त, तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। जिस भाई को भी यदि मेरे सेशन पसंद आया जो मैं करा हूँ जैसे जिस हिसाब से, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर इसे बहुत ज्यादा करिए, जिससे कि अब मैं खुद भी मोटिवेट हूँ। और क्या रेस्पॉन्स आता है वो जो भी आपको अच्छा लगे, या जो जो भी आपको लगे कि इस चीज में ये कमी है, वो कमेंट करके मुझे बताइए, फिर मैं उस चीज में सुधार करूंगा। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।